सार्वजनीन परीक्षा रे पारदर्शिता आनिबा लागि केन्द्र सरकार अनेक पदक्षेप ग्रहण गरिछन्ति। परीक्षा रे बेआईन कार्यकलाप और प्रश्नपत्र प्रघट को नियंत्रण करने लगी सरकार सार्वजनीन परीक्षा आईन लागू गरिछन्ति। जातीय परीक्षण संस्था एनटीए रे संस्कार आनिबा पई उच्चस्तरीय कमिटी गठन करा जायछि। सरकार नेउथिबा ए सब पदक्षेप परीक्षार्थींक पई सुफल आनिबो बोली विशेषज्ञ माने कहिछन्ति। यूजी नीट प्रश्नपत्र प्रघट प्रसंग को नहीं जातीय मेडिकल आयोगर सदस्य डॉक्टर दत्तेश्वर होता छात्र छात्री को धैर्य धरी अपेक्षा करने पर परामर्श देइछन्ति। गणमाध्यम को निजर प्रतिक्रिया देई से कहिछन्ति जदियो एही सांप्रतिक घटना अत्यंत कष्टदायक तथापि विद्यार्थी माने धैर्यर सह अपेक्षा करने आवश्यक कारण सरकार जो पदक्षेप नेइछन्ति ताहा निश्चित रूपे पिलांक पई सुफल आनिदेब। तेणु छात्र छात्री माने चापमुक्त रुहंतु एवं मेधावी छात्र छात्री निश्चित उपकृत हेबे बोली डॉक्टर होता आशा व्यक्त करिछन्ति। ए सांप्रतिक जो ये परिस्थिति रे यूजी नीट रो जो असुविधा है पीजी नीट कैंसल हो गला से सब विषय में छात्र मानक किसीटा जनइबा चाहूँगी। यहाँ गोटे डेफिनेटली डिफिकल्ट टाइम यही टाइम रे समस्त धैर्य रखा दरकार। सरकार जहाँ भी निष्पत्ति नियंती से निष्पत्ति स्टूडेंट मास भविष्य को देखिकी नियंती। तेणु आम मैंने कोविड भाया महामारी को सम्मुखीन होकर भी आम ठीक कर पारे। तेणु आमर जो यही जो सांप्रतिक परिस्थिति रे आम मान धैर्य दरकार। आम जानुचु आपण मैंने कष्ट अच्छा निश्चित भाव में स्ट्रेस अच्छा किंतु यह बहुत जल्दी समाहित हो आपण मैंने धैर्य रखिए। सरकार जहाँ भी पदक्षेप नहीं जो मैंने डिजर्विंग जो मैंने एक्चुअली मेरिटोरियस से स्टूडेंट मैंने निश्चित भाव में पाइबे। आम मैंने केवल टिके धैर्य धरवा आपण मानक एति कहूँ जे समय निश्चित भाव में भल आसो एवं ये परीक्षाटा बहुत भल भाव में हम एवं जो मैंने आपन डिजर्विंग और मेरिटोरियस स्टूडेंट अच्छा निश्चित भाव में पाइबे। सरकार तो ऑलरेडी पदक्षेप नहीं सारी सीबीआई इनक्वारी होची कमिटी गठन कराई जोटा कि देखिए आगू को जो भाया कौन समस्या रहा एवं सरकार सब प्रचेषा रहे जे स्टूडेंट का भविष्य के ऊपर कौन सी प्रकार कौन सी कंप्रोमाइज करा ना। तेणु आगू को निश्चित भाव में आहरी सुदृढ़ हम एवं आमर जो भविष्य डाक्तर माने किंबा स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट माने डेफिनेटली से मैंने आहरी आसबे एवं आम भारत को एवं आम राज्य को निश्चित भाव आहरी भल एवं उन्नत मानर सेवा दे पारे। मुंबई इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी डॉक्टर सतीश मोध कहिछन्ति एनआईटी प्रथम थर पाई नीट परीक्षा आयोजन करूनाही। विगत बहु वर्ष धरी यह परीक्षा परिचालना करुवा बेले एबे काहींकि यार पारदर्शिता उपर प्रश्न उठुची। विशेषकर नीट सह अनेक गुड़िए परीक्षा को एनआईटी परिचालना करुवा बेले नीट उपरे काहींकि प्रश्न उठुची। अनेक राज्य प्रथमरु नीट को विरोध करुथिबारु एबे उठुथिबा विवाद प्रायोजित नुहे कि बोली से प्रश्न करिछन्ति। एनटीए कई सालों से एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है और अभी तक सभी का उसके ऊपर भरोसा भी रहा है। अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि उसके इंटीग्रिटी के ऊपर प्रश्न उठने लगे। कई बार मन में ऐसा प्रश्न भी उठता है कि यह कोई एक प्रायोजित कार्यक्रम तो नहीं है कि अपने देश की इतनी बड़ी एजेंसीज़ को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और देश की एक तरह से पूरी इंटीग्रिटी के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसमें लाखों छात्रों का भविष्य निश्चित होता है। कई तरह की एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट करता है, लेकिन विशेषकर नीट के ऊपर ही क्यों बार बार प्रश्न खड़े होते हैं, यही सवाल मन में आता है। और भी तो कई तरह की एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करता है, उसके ऊपर तो कभी इतने बड़े प्रश्न खड़े नहीं होते। फिर मुझे ध्यान में आता है कि नीट को लेकर के कई राज्यों ने पहले से ही एक स्टैंड बनाया हुआ है कि उनको नीट नहीं चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों को नीट नहीं चाहिए वह इस तरह से पूरी एग्ज़ाम के सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दें और उनका यह मंसूबा सफल हो जाए कि हमारी एनटीए एजेंसी ही गड़बड़ कर रही है और सब जगह गड़बड़ है। एक दूसरी बात जो मुझे ध्यान में आती, क्या ऐसा हो सकता है कि एनटीए के सिस्टम में ऐसे कुछ लोग घुस गए हों जो कि पैसे के लालच में वहाँ के प्रश्नों को लीक कर रहे हों? यदि ऐसा है तो सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन है वह सारी बातें सामने रख देगी। हमारे मन में
देश की संस्थाओं के प्रति इस तरह का संदेह पैदा न हो, इसके लिए सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि वह ठीक से सीबीआई इंक्वायरी करे और शीघ्र इस विषय को सामने ला करके आए कि क्या यह कोई षड्यंत्र का हिस्सा है या वास्तव में ही एनटीए में बैठे हुए कुछ लोग करप्शन को लेकर के पैसा बनाने के लिए इस पूरी व्यवस्था को दिग्भ्रमित कर रहे हों। बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंटर डॉक्टर नीतीश जोशी तांको प्रतिक्रिया रे कहिसेंती कौनसी परीक्षा छात्र छात्री प्रभावित हेबा अनुचित। परीक्षा पछरे सेमानंकर परिश्रम और आवेग रही। परीक्षा गुड़िक संपूर्ण रूपे डिजिटालीकरण कराजिबा आवश्यक एवं जेते दूर संभव मानवीय हस्तक्षेपरू याकू दूर रखिबा उचित। To bring in integrity of the system for such important examination, national level examination should be conducted. Second, we need to bring in more digitalization and reduce human intervention. Third, I feel that systems have to be very robust and they should be process oriented, which will avoid any human intervention again. Fourth, we need to have transparency and ensure that the students who work in very hard, they put in their energy, soul, emotions, they should not suffer. तिरुपति आईआईटी निर्देशक केएम सत्यनारायण राव को कहवा अनुଯାयी एनटीए रे संस्कार पई केंद्र सरकार अनेक पारदर्शी पदक्षेप नेउछंती। एथिपाई सुपारिश सकाशे 7 जणिया विशेषज्ञ कमिटी गठन करा जायछि। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा रे स्वच्छता पई सरकार सब प्रकार पदक्षेप ग्रहण करूछंती। With the recent challenges that have been faced in conduct of NEET and UGC NET exam, the government is taking many proactive steps so that there is a fair process in place for all the aspirants. Government has appointed a 7-member high-level committee to bring in transparency, smooth and fair conduct of these exams. Given the challenges that have been there, this is ensure that all the deserving candidates will get a fair chance, and once a new system is put in place, there will be definitely much more confidence in the whole process. पुणे इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डीन प्रोफेसर दिनेश सेठ कहिसेंती एनटीए परीक्षा परिचालन क्षेत्र में एक स्वयंशासित संस्था। स्वच्छता और पारदर्शिता एहार मूल आधार। एहाकु विगत बहु वर्ष धरी एनटीए प्रमाणित करिथिला बेले एबे एहा उपरे प्रश्न उठाइबा अनुचित। As we know that NTA or National Talent Testing Agency is an autonomous, specialized and a self-sustaining organization for the conduction of various types of admissions and entrance-related examinations. There are two main objectives. One, to conduct efficient, transparent and international standards tests so as to assess the competencies of the candidate and to carry out intensive research keeping in mind the changes happening in the educational, industrial and professional systems to address the knowledge gaps. We have been hearing a lot about NTA, but we should not forget that NTA continuously deals with 4 V's. What are these 4 V's? One is the volume. You need to understand that NTA needs to cater a huge number. Second V stands for variety. Look at the geographical diversity of the country, the challenges associated, the velocity with which the changes need to be executed, and the variations and the patterns handling. Naturally, these 4 V's influence 4 C's, which are computerization, networking, and communication channels. Complications in design, processes, distribution, its reach and execution. Constraints in which NTA operates, and criteria of evaluation. And we should not forget that all of us, we are working towards positioning Bharat as a hub of knowledge or a seat of learning. And therefore, the admission or the eligibility exam should be conducted by a professional agency like NTA. Challenges and loopholes can easily be plugged in, but the sanctity and integrity of NTA should not be challenged. गुंटूर हिंदू कॉलेज ऑफ फार्मेसी अध्यक्ष जोपुडी रंगाराजू कहिसेंती एनटीए द्वारा परिचालित नीट परीक्षा उपरे प्रश्न उठिबा परे यार तदंत दिगरे केंद्र सरकार त्वरित पदक्षेप नेइछंती।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଯେପରି ଖସି ନ ଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ସହାୟତା କରିବା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ। He must do his primary duty to see that we cooperate with the investigation. Papers వచ్చిన దాని ప్రకారం కనుక అయితే ఏంటంటే the swiftness of investigation is very, very good, wonderful. Children, they can be assured that something concrete would definitely emerge, and the exams that were taken, that were done, I think the government will take sufficient steps to protect their examinations also. But in the meanwhile, we should support the government, stay, and what are the information that is there in the entire country from whichever corner it is, the input should be given to the investigating agencies. As a civil society person, being an advocate, I request all the citizens of this country to cooperate with the investigation and see that the criminals are not protected, however high they might be. They cannot shun from the constitutional validities, and also the penal laws that would emerge in the investigation.